हाँ तो दोस्तों, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? आशा है मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संविधान की विशेषताएं। हमारे जो भारतीय राष्ट्र का जो हमारा संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से मैंने लिए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारे ही देश का, यानी कि भारत देश का। भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। और भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य व अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही, मतलब ये संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये उस क्वेश्चन से अलग मैंने आपको बताया। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो मैं बता रही हूँ। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। और फिर से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें सभी कथन सही हैं। तो इसलिए सभी कथन मैं आपको बता रही हूँ कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। अब देखिए, कुछ और सही कथन बता रही हूँ मैं अपने संविधान के विषय में। जैसे हमारा जो संविधान है वो निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। फिर देखिए, फिर से कुछ कथन मैं बता रही हूँ जो कि सभी सही हैं। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेशित किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी करता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर, कम, लचीला, अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, अब ये सभी कथन सही हैं, इसीलिए मैं सभी कथन बता रही हूँ आपको। एकात्मक क्यों है? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता में सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का क्या है? संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका अभिभावक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। और भारतीय संघीय व्यवस्था की जो हमारी विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 3, ठीक है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो हमारे संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो जो सही है वही मैं आपको बता देती हूँ। एक तो संविधान सर्वोच्च है हमारा, और दूसरा संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तीसरा, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये लिया था फ्रांस में। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। बाकी हमारा कल्याणकारी राज्य भी है, बाकी हमारा राजनीतिक समानता का भी हमारे यहाँ दर्शन है, और समाजवादी राज्य का भी है, केवल साम्यवादी राज्य का नहीं है।
अच्छा, अब दो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है भारतीय संविधान हमारा अर्थसंघात्मक है, और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो जो तत्व एकात्मक है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो राज्यों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरा आपका राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और एक अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अच्छा, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या है? तो एक तो यह जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप की सरकार है हमारे यहाँ, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही निहित है। ये सब मूलभूत लक्षण है हमारी राजनीतिक व्यवस्था के। अच्छा, अब कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, और उसके बाद संविधान जो है कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो हमारा संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत का जो संविधान है ये मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? तो केसी भियर ने। किसने कहा? केसी भियर ने। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के स्रोत करेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आ रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट करें। तो धन्यवाद।